कहाँ खो गई थी तुम? इतना कहते कहते उसका गला भर गया, आंखों से नदी बह निकली। उसकी नज़रों के सामने किसी ऐसे शख्स का जवाब आ गया जिससे दोबारा बात करने की उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी। बड़ी किस्मत से सालों बाद दोनों एक दूसरे से टकराए थे। दोनों का साथ स्कूल के बाद बिछड़ गया था। दोनों बहुत रोए थे उस वक्त, क्योंकि चाहकर भी दोनों का साथ रहना संभव नहीं था। लड़की के परिवार के सामने ये रिश्ता खुलने के बाद दोनों को अलग होना पड़ा था। उधर लड़की की निगरानी दोगुनी बढ़ा दी गई थी और इधर लड़के को आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना था। पर इतने साल अलग दिशा में चलने के बावजूद लड़के के दिल से वो कभी निकली नहीं थी। कोई अपना पहला प्यार भूलता है क्या? हर पल हर वक्त अपनी पढ़ाई के उन सालों में वो उसको भुला नहीं पाया था। वक्त धीरे धीरे सारे गम भुला देता है और किसी को खोने का दुख कम होता जाता है। उसका भी हो गया और वो अपने करियर को बनाने में और अपने सपनों को पूरा करने में लग गया। दूसरी तरफ लड़की भी धीरे धीरे ये मान चुकी थी कि अब उसका प्यार उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सो वह भी अपने घर से कॉलेज, फिर घर, फिर कॉलेज के रूटीन में बंध गई थी। उन दिनों में ना तो उसे फ़ोन जैसे संसाधन उपलब्ध थे, न ही उनको इस्तेमाल करने की अनुमति उसके घर वालों से उसे मिली थी। मतलब कुल मिलाकर दोनों के पास एक दूसरे से संपर्क का कोई साधन नहीं बचा था। जहां लड़के ने कॉलेज के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ लड़की ने भी अपने बड़े भाई के स्कूल के प्रबंधन में मदद करनी शुरू कर दी थी। दोनों के ही पास एक दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं रह गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने एक दूसरे के बारे में धारणाएं बना ही ली। जैसे उसकी जिंदगी में कोई न कोई तो आ ही गया होगा। इतने साल आजकल लोग कहाँ इंतजार करते हैं। वो बड़े शहर में रहता है, कोई न कोई तो मिल ही गई होगी। या जैसे उसने मुझसे फिर से बात करने की कभी कोशिश क्यों नहीं की? इश्क होता तब न करती, टाइम पास था सो क्यों करे? प्यार तो दोनों इन 7 सालों के बाद भी एक दूसरे से ही करते थे, पर इस तरह के स्वयं के ही रचे पूर्वाग्रहों ने उनको एक बड़े अंतर पर लाकर खड़ा कर दिया था। चाहत तो दोनों को ही एक दूसरे की थी, पर इंतजार करना खत्म कर दिया था उन्होंने। और जैसा कि स्वाभाविक है, हर इंसान को एक समय के बाद किसी न किसी की ज़रूरत महसूस तो होती ही है, तो लड़के ने अपने पीछे पड़ी एक खूबसूरत प्यारी लड़की को थोड़ा बहुत समय देना शुरू कर दिया था। समय के साथ बदलते हुए उसके घर वालों ने उसे एक फ़ोन ज़रूर दे दिया था, जब से वो अपने भाई के काम में हाथ बटाने लगी थी। पर अब वो उससे अपने प्यार की दुनिया को दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि मजबूरियां तो आज भी वही थी, जाति, कुल, खानदान। इधर लड़की के घर वालों ने कई सारे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन करके लड़की को अपना पार्टनर चुनने की छूट दे दी थी। छूट जिसमें उसे कोई आज़ादी नहीं थी, बल्कि अपनी जाति, धर्म, समुदाय से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी उसे। उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर उसे कुछ लोगों ने पसंद किया, कुछ से बातें भी हुई। 1-2 को लाइफ पार्टनर के रूप में पसंद करने की बारी भी आई, पर फिर भी उसे कुछ मिसिंग लग रहा था अपनी जिंदगी से। उसने परिवार के हिसाब से शादी करने की और लड़का फाइनल करने की कोशिश तो की, पर एक दिन अचानक उसका दिमाग घुमा और उसने सबको ब्लॉक करके अपनी प्रोफाइल बंद कर दी। इधर उस लड़के की जिंदगी भी उथल पुथल से भरी रही। अभी उसने उस लड़की को पसंद करना शुरू ही किया था कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई। उस प्यारी लड़की ने चुपचाप किनारा कर लिया और उस बात से फिर दुखी हो गया था वह। और जब इंसान इस तरह दुखी होता है, तो उसे हमेशा अपने पहले गहरे प्यार की याद आती है। उसी याद में उसने अपनी पहली प्रेमिका को एक पत्र लिखा, जिसे उसने अपने फेसबुक वॉल से पोस्ट भी कर दिया। उसने अपने प्यार को याद करते हुए वो सारी बातें लिखी जो वो उससे कहना चाहता था। उसने ये भी लिखा कि उसे उम्मीद नहीं कि कभी वो उसकी कहानी पढ़ेगी भी या नहीं, पर अगर पढ़े तो ये जान ले कि वो आज भी सिर्फ उसी से प्यार करता है। दूसरी तरफ लड़की ने सोचा कि वो लड़के को फेसबुक पर ढूंढेगी और सिर्फ उसकी प्रोफाइल को देखा करेगी। इंटरनेट इस्तेमाल करना वो भी अब सीख चुकी थी मैट्रिमोनियल की कृपा से, तो उसके इस्तेमाल से उसने अपना पहला फेसबुक अकाउंट बनाया और उस लड़के को ढूंढना शुरू किया। और ये क्या, ये भगवान की कौन सी लीला थी जिसने उसे उस प्रेम पत्र तक पहुंचा दिया था। वो तो आज तक यही समझती रही कि लड़का अब अपनी जिंदगी में बहुत दूर निकल गया होगा, पर वो तो आज भी उसी से। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने गलत लड़के से प्यार नहीं किया था,
इस बात की खुशी के आंसू। वो आज भी उसी से प्यार करता है, इस बात के आंसू। कोई कैसे इतने साल उसका इंतजार कर सकता है, कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है, इस बात के आंसू। कई दिन तक वो सोचती रही कि वो दोबारा उसकी जिंदगी में जाए या न जाए। फिर वही सब चीजें होंगी, रोना धोना, गुस्सा, नाराजगी, एक दूसरे को मनाना। पर अब वो पहले जैसा तो रहा नहीं होगा। क्या पता उसे दोबारा जानकर उसे बदला हुआ पाकर अच्छा न लगे। फिर एक रात उसने उस प्रेम पत्र का जवाब उसके इनबॉक्स में दे ही दिया। उसने कहा कि जब प्यार दोनों ने किया था तो तकलीफ केवल एक को कैसे हो सकती है। उसने भी उससे वो सारी बातें कह दी जो उसने 7 सालों से अपने भीतर दबा के रखी थी। वो सारी बातें कहते हुए उसे जैसा महसूस हो रहा था, वो एहसास उसे मैट्रिमोनी से उगे हुए लोगों से बात करके कभी महसूस नहीं हुआ था। वो जो सिहरन उसे अपने प्यार को एक जवाब लिखते हुए हो रही थी, वैसी अनुभूति उसके बाद उसे कभी नहीं हुई थी। जीवन में खूबसूरत लोगों से बातें तो सब प्यार से ही करते हैं, पर जो प्यार उन बातों में उसे झलकता था वो उसे कभी नहीं मिला उसके जाने के बाद। लड़के ने महीनों से अपना इनबॉक्स नहीं खोला था, पर उस रात पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उसकी नींद खुल गई और उसे सीधे अपने इनबॉक्स को चेक करना ही याद आया। इनबॉक्स खोलते ही उसके लिए तो उसका सारा वक्त जैसे थम सा गया। वो एक लड़की जिसको उसने उम्र भर चाहा था, उसने उसके प्रेम पत्र का जवाब दिया था। उंगलियां टचपैड पर स्क्रॉल करने में अक्षम हो गई थी, कांप रही थी। दिल दोगुनी रफ्तार में धड़क रहा था। उसके जवाब पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू फिर छलकने लगे थे। वही आंसू जो उस लड़की की आंखों से निकलकर लड़के के गालों को भिगो रहे थे, वही आंसू। और वो सिर्फ कांपती उंगलियों से केवल इतना लिख पाया, कहाँ खो गई थी तुम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।